नमस्कार दोस्तों, इंडिया पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ सतवत अब्बास। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के साथ रेप और उनके परिवार वालों की हत्या के 11 दोषियों की सजा में छूट देकर रिहाई के फैसले को रद्द कर दिया है। गुजरात सरकार ने 2022 में इन दोषियों की सजा में छूट देते हुए उन्हें रिहा कर दिया था। अब कोर्ट ने कहा है कि रिहाई पर फैसले का अधिकार गुजरात सरकार के पास नहीं है, यह अधिकार महाराष्ट्र सरकार के पास था। आपको बता दें कि गुजरात में 2002 में हुए दंगों में बिल्किस बानो से गैंगरेप और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के दोषियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जहां याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने 12 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाओं में बिल्किस बानो समेत कई हत्याओं और गैंगरेप के दोष में आजीवन कारावास की सजा पाई 11 दोषियों को सजा में छूट देने के गुजरात सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी। गुजरात सरकार ने 2022 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आजीवन कारावास की सजा काट रहे सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया था। इसके बाद से देश भर में व्यापक विवाद छिड़ गया था। गुजरात सरकार की माफी नीति के तहत 15 अगस्त 2022 को सभी 11 दोषियों को गोधरा उप कारागार से रिहा कर दिया गया था। मुंबई में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के आरोप में 2008 में 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इस सजा पर मुहर लगाई थी। इस मामले के सभी दोषी 15 साल से अधिक की सजा काट चुके थे। इस आधार पर उनमें से एक राधे श्याम शाह ने सजा में रियायत की गुहार लगाई थी। दोषियों की रिहाई के बाद गुजरात के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजकुमार ने बताया था कि जेल में 14 साल पूरे होने और दूसरे कारकों जैसे उम्र, अपराध की प्रकृति, जेल में व्यवहार वगैरह के आधार पर सजा में छूट के आवेदन पर विचार किया गया। 14 साल के बाद उसकी फाइल को एक बार फिर रिव्यू में डाला जाता है। उम्र, अपराध की प्रकृति, जेल में व्यवहार वगैरह के आधार पर उनकी सजा घटाई जा सकती है। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि कैदी ने अपने अपराध के मुताबिक सजा पा ली है तो उसे रिहा भी किया जा सकता है। कई बार कैदी को गंभीर रूप से बीमार होने के आधार पर छोड़ा भी दिया जाता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है। कई बार सजा को उम्र भर के लिए बरकरार रखा जाता है, लेकिन इस प्रावधान के तहत हल्के जुर्म के आरोप में बंद कैदियों को छोड़ा जाता है। संगीन मामलों में ऐसा नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को माफी के मामले पर विचार करने को कहा था। इसके बाद पंचमहल के कलेक्टर सुजल मायात्रा के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई थी। मायात्रा ने ही बताया था कि कैदियों को माफी देने की मांग पर विचार करने के लिए बनी कमेटी ने सर्वसम्मति से उन्हें रिहा करने का फैसला किया। राज्य सरकार को सिफारिश भेजी गई थी और फिर दोषियों की रिहाई के आदेश मिले, जिसके बाद गुजरात सरकार के इस फैसले की आलोचना भी हुई थी। कुछ राजनीतिक दलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों ने इस फैसले पर सवाल भी उठाए थे। दरअसल 27 फरवरी 2002 को कार सेवकों से भरी साबरमती एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे में गोधरा के पास आग लगा दी गई थी। इनमें 59 लोगों की मौत हो गई थी। इससे गुजरात में दंगे भड़क उठे थे। दंगाइयों के हमले से बचने के लिए बिल्किस बानो अपनी 3.5 साल की बेटी सालेहा और 15 दूसरे लोगों के साथ गांव से भाग गई थी। उस वक्त 5 महीने की गर्भवती थी। बकरीद के दिन दंगाइयों ने दाहोद और आसपास के इलाके में कई घरों को जला डाला था। वहीं 3 मार्च 2002 को बिल्किस का परिवार छप्पड़वार गांव पहुंचा और खेतों में छुप गया। इस मामले में दायर चार्जशीट के मुताबिक 12 लोग समेत 20 से 30 लोगों ने लाठी और जंजीरों से बिल्किस और उसके परिवार के लोगों पर हमला किया। बिल्किस और 4 महिलाओं को पहले मारा गया, फिर उनके साथ रेप किया गया। इनमें बिल्किस की मां भी शामिल थी। इस हमले में रंधीकपुर के 17 मुसलमानों में से 7 मारे गए। ये सभी बिल्किस के परिवार के सदस्य थे। इनमें बिल्किस की बेटी भी शामिल थी। इसके बाद बिल्किस को गोधरा रिलीफ कैंप पहुंचाया गया। वहां से मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। थाने में शिकायत दर्ज होने के बाद जांच शुरू हुई, लेकिन पुलिस ने सबूतों के अभाव में केस खारिज कर दिया। इसके बाद बिल्किस मानव अधिकार आयोग पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर सीबीआई को मामले की नए सिरे से जांच करने का आदेश दिया। सीबीआई ने चार्जशीट में 18 लोगों को दोषी पाया था। इनमें 5 पुलिसकर्मी समेत 2 डॉक्टर भी शामिल थे, जिन पर अभियुक्त की मदद करने के लिए सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप था। सीबीआई ने कहा कि मारे गए लोगों का पोस्टमार्टम ठीक ढंग से नहीं किया गया ताकि अभियुक्तों को बचाया जा सके। सीबीआई ने केस हाथ में लेने के बाद शवों को कब्रों से निकालने का आदेश दिया। सीबीआई ने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद शव के सिर अलग कर दिए गए थे ताकि उनकी पहचान न हो सके।
इसके बाद बिल्किस बानो को जान से मारने की धमकी मिलने लगी। धमकियों की वजह से उन्हें 2 साल में लगभग 20 बार अपना घर बदलना पड़ा। बिल्किस ने न्याय के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। धमकियां मिलने और इंसाफ न मिलने की आशंका को देखते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपना केस गुजरात से बाहर किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट करने की अपील भी की थी, जिसके बाद मामला मुंबई कोर्ट में भेज दिया गया। सीबीआई की विशेष अदालत ने जनवरी 2008 में 11 लोगों को दोषी करार दिया। इन लोगों पर गर्भवती महिला के रेप, हत्या और गैर कानूनी तौर पर एक जगह इकट्ठा होने का आरोप लगाया गया था, जहां 7 लोगों को सबूत के अभाव में छोड़ दिया गया। एक अभियुक्त की मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही मौत हो गई थी। 2008 में फैसला देते हुए सीबीआई की अदालत ने कहा कि जसवंत नाई, गोविंद नाई और नरेश कुमार मोढ़िया ने बिल्किस का रेप किया, जबकि शैलेश भट्ट ने सालिहा का सिर जमीन से टकराकर उसे मार डाला था। दूसरे अभियुक्तों को रेप और हत्या का दोषी करार दिया गया था। सीबीआई की अदालत का फैसला इस बात को ध्यान में रखकर दिया गया था कि बिल्किस ने सुनवाई के दौरान सभी अभियुक्तों को पहचान दिया था। उन्होंने कहा कि इनमें से अधिकतर उनकी जान पहचान के लोग थे। अदालत ने अभियोजन पक्ष की अपील मंजूर करते हुए कहा था कि बिल्किस का गैंगरेप किया गया, फिर उन्हें बुरी तरह मारपीट कर अहमदाबाद से 270 किलोमीटर दूर बसे गांव रंधीकपुर में मरने के लिए छोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में बिल्किस बानो को 2 हफ्ते में 50 लाख मुआवजा, घर और नौकरी देने का आदेश दिया था। इसके पहले की सुनवाई में भी कोर्ट ने इसका आदेश दिया था, लेकिन बिल्किस ने कहा था कि उसे कुछ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के वकील की इस दलील को खारिज कर दिया था, जिसमें मुआवजे को बहुत अधिक बताया गया था। वकील ने कहा था कि 10 लाख रुपए का मुआवजा देना काफी होगा। इससे पहले गुजरात सरकार ने बिल्किस को सिर्फ 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया था। बहरहाल अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। अब देखना है उन 11 दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।